नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, आज 5 जून है और आज कुछ बड़ी खबरें ईरान, अमेरिका, लेबनान से निकलकर सामने आ रही है, जो आपको बताएंगे तमाम अपडेट्स के साथ। मैं नीलू। तो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने गुरुवार को इजराइल और लेबनान सरकार के बीच हुए नवीनतम युद्ध विराम समझौते को खारिज करते हुए इजरायली सेना के पूर्ण वापसी की अब मांग कर दी है। देखिए, उसका कहना है कि अमेरिका ने भले इजराइल को कह दिया हो कि लेबनान की सीमा से पीछे हट जाए, जो फौज आगे बढ़ रही है, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि ये सीज फायर तभी होगा, युद्ध विराम तभी होगा, जब पूरी तरीके से जो इजरायली सेना है, जो अंदर तक लेबनान में घुस चुकी है, वो बाहर निकल आए। तब जाकर युद्ध को खत्म माना जाएगा या युद्ध को समाप्त माना जाएगा। इस बीच इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, वो भी नेतन्याहू और ट्रंप के बातचीत करने के बाद, क्योंकि गोलीबारी के दौरान संयुक्त राष्ट्र का एक शांति सैनिक भी मारा गया है इजराइल के हमले में। और हिजबुल्लाह का इसलिए कहना है कि जब तक पूरे तरीके से लेबनान से इजरायली सेना नहीं निकल जाती है, तब तक बातचीत और शांति जो काल शुरू करने की बात ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, शांति वहां पर हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी हिजबुल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने टेलीविजन पर प्रसारित एक लिखित बयान में कहा कि समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हटाने की मांग का अर्थ आत्मसमर्पण, पराजय और दुश्मन के उद्देश्यों की पूर्ति, यानी जो दुश्मन चाहता है कहीं ना कहीं हम उसकी पूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता आक्रामकता की समाप्ति है, यानी जिस तरह से आक्रमण लगातार कर रहा है, जिस तरह से दबाने की, लेबनान में अंदर घुसने की और वहां के जमीन कब्जाने की बात इजराइल कर रहा है और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसे खत्म करने की बात हो। युद्ध विराम और इजराइल की वापसी को लेकर काम हो। साथ ही साथ कासिम ने यह भी कहा कि जब तक कब्जा जारी रहेगा, तब तक प्रतिरोध समाप्त करने की हमने किसी भी पक्ष से कोई प्रतिबद्धता नहीं की है। यानी अगर इजराइल वो कहता है कि चलिए ठीक है, हम पीछे हट जाएंगे या फिर हम हमला नहीं करेंगे, तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप ने तो कह दिया कि ठीक है, सीज फायर हो गया हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, सैनिक पीछे आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमला हो रहा है। तो जब तक ये हमले होते रहेंगे, तब तक उसका जवाब हम देते रहेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध है, मतलब अपने लोगों के लिए, हम उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए हम ये करते रहेंगे। दक्षिणी लेबनान की बात की जाए तो दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में इजरायली सेना के कब्जे के बीच संघर्ष लगातार जारी है। शांति प्रयासों को जटिल बना दिया है और इसी वजह से, क्योंकि ट्रंप कुछ कहते हैं, नेतन्याहू बातचीत कर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो हमले लेबनान पर करते रहेंगे। वो ये कहकर लेबनान पर हमले करते हैं, इजरायली सेना या नेतन्याहू ये कहते हैं कि देखिए, वहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, जब तक उसे खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक होते रहेंगे हमले। लेकिन वहां पर इजरायली लोग जो बासिंदे हैं, उनकी भी जान जा रही है, उनको भारी नुकसान हो रहा है और ये कहीं से भी हिजबुल्लाह को मंजूर नहीं है। ईरान ने मांग की है कि किसी भी स्थायी युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल किया जाए। यानी ईरान का मानना है कि देखिए, आसपास जितनी जगह है, चाहे वो गजा हो, लेबनान हो, ईरान हो, हर जगह पर युद्ध खत्म होगा, तभी जाकर इस पूरे रीजन में शांति आएगी। और ये लगातार ईरान की मांग है कि अब सिर्फ एक फ्रंट पर बात नहीं होगी जहां पर युद्ध हो रहा है, बल्कि जितने भी फ्रंट इस वक्त युद्ध या फिर जहां पर हमले हो रहे हैं, उस सबको समाप्त कर देना होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह से खतरा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अभियान इसी तरह से चलता रहेगा और इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहेगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि UNIFIL और सर्बिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के मरजायून क्षेत्र में एक मोटार का गोला गिरने से सर्बिया का एक शांति सैनिक भी मारा गया है। 2 अन्य घायल हुए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोला इजराइल की तरफ से दागा गया या फिर हिजबुल्लाह की ओर से दागा गया, लेकिन यहां पर शांति सैनिक एक जरूर मारा गया है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी की बात की जाए तो मारूब गांव में ड्रोन हमले में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। पूर्वी लेबनान की बेका घाटी स्थित सोहमोर गांव पर हवाई हमले हुए, 3 अन्य लोगों की इसमें मौत हुई। इजरायली सेना ने इन घटनाओं पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि उसने दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में लोगों को ना जाने की चेतावनी दी है।
तो इस तरह से ये पूरा मामला लेबनान के बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। अगर दक्षिणी शहर सैदा की बात की जाए तो कई स्थानीय निवासियों ने युद्ध विराम घोषणा पर संदेह जताया। एक निवासी मयादा हिजाजी ने कहा कि हर कुछ दिनों में युद्ध विराम की घोषणा होती है, लेकिन होता क्या है, लोग फिर भी मरते रहते हैं, यानी युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। स्थानीय निवासी सलाह नस्साब ने भी कहा, मतलब ये कुछ लोगों की बातें सामने आई है। वो कह रहे हैं कि इसमें ठोस प्रयास की जरूरत है। हम घर लौटते हैं और फिर विस्थापित हो जाते हैं, हम बहुत थक चुके हैं। यानी कि वहां पे जो लोग जो रोजाना के संघर्ष से जूझ रहे हैं, उनका यही मानना है। इस संघर्ष के दौरान इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में वर्ष 1982 से लेकर 2000 के कब्जे के बाद से सबसे अधिक अंदर तक पहुंच गई है और वर्तमान में देश के लगभग 5वें हिस्से पर लेबनान में जो इजरायली सेना है उनका नियंत्रण हो गया है। लेबनान में अब तक करीब जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें करीब 3500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। 12 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 27 इजरायली सैनिक और 3 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। तो आप समझिए कि किस तरह से अभी भी ये पूरा जो फ्रंट है वो खुला हुआ है। युद्ध विराम की बात होती है, समझौते की बात होती है, लेकिन इसके बाद होता क्या है? फिर वही हमले और फिर वही मौतें और फिर विस्थापन की कहानी। यही है लेबनान की कहानी और उसके आसपास के क्षेत्र गजा की भी यही कहानी है। अगर युद्ध विराम समझौते की बात की जाए तो अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान सरकार के बीच वार्ता के बाद सामने आया था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी। लेबनान सरकार ने पहले भी हिजबुल्लाह को कहा था कि अब अपने अस्त्रों को छोड़ दीजिए और कोशिश यही की गई थी। उस पर देश को युद्ध में धकेलने का आरोप भी लेबनान की सरकार ने लगाया था। हालांकि समझौते में हिजबुल्लाह औपचारिक रूप से शामिल नहीं था। इसमें लेबनान की सेना को उन सुरक्षा क्षेत्रों का नियंत्रण सौंपने की बात कही गई थी जहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी पर रोक होगी। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने गुरुवार को इस समझौते को अंतिम और व्यापक युद्ध विराम की दिशा में आखिरी अवसर बताया। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह सहित संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद लेबनान सरकार इस समझौते को लागू करने के लिए तैयार है। और इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुड्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि लेबनान में प्रतिरोध का समर्थन करना सभी का दायित्व है, यानी सबको मिलकर लेबनान के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, तभी जाकर यहां पर युद्ध खत्म होगा। लेकिन जब तक इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद है तब तक वहां पर हमले होते रहेंगे, तब तक इजराइल पर विश्वास नहीं है, तब तक अमेरिका पर विश्वास नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो अगर इजराइल हमला करता है तो वो उन पर हमला करेंगे और किसी तरह से कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि हार के बाद दुश्मन फूट डालने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मुस्तफा खामनेई का एक संदेश पढ़ा गया था जिसमें ये सारी बातें कही गई है। एक एक कर मुस्तफा की सारी बातों को आपको बताते हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान आजाद देशों के लिए गर्व का स्रोत बन गया है। ईरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये टिप्पणी अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की पुण्यतिथि की 37वीं वर्षगांठ पर टेलीविजन पर पढ़े गए एक संदेश में की है। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि तेहरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद आंतरिक फूट डालने की कोशिश कर रहा है। उनका इशारा साफ तौर से अमेरिका की तरफ से था कि जब उनको किसी भी फ्रंट पर ईरान को वो पीछे करने में या हराने में नाकामयाब रहे हैं तो फिर अब आंतरिक तरीके से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान का दुश्मन हार का सामना करने के बाद ईरानी लोगों के लचीलेपन को नुकसान पहुंचाने और आंतरिक फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुश्मन की युद्ध के मैदान में हार के बाद फूट के प्रति आगाह किया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल अपने युद्ध में सैन्य रूप से नाकाम रहे हैं और अब उन्होंने एक ऐसे अभियान की ओर रुख कर लिया है जिसका उद्देश्य आंतरिक फूट डालना है। यानी मुस्तफा को भी लग रहा है कि जिस तरह से सरकार और आईआरजीसी में फूट पड़ी, पीछे ये कहा गया कि कुछ इस्तीफे हुए हैं, इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं मुस्तफा ने एक तरह से संकेत दिए हैं कि आंतरिक तौर से अब फूट डालने की अमेरिका की कोशिश है। एक लिखित संदेश में मुस्तफा खामनेई ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली दमनकारी व्यवस्था एक मजबूत और स्वतंत्र ईरान को स्वीकार
नहीं कर सकती है। उन्होंने इजराइल को उस व्यवस्था की इन मनगढ़ंत चौकी, आप समझिएगा कि पूरी व्यवस्था की एक मनगढ़ंत चौकी बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन सैन्य रूप से नाकाम होने और गहरे अपमान का अनुभव करने के बाद अब एक हाइब्रिड युद्ध छेड़ रहा है जो दो बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, ईरान के आम लोगों का हौसला तोड़ना, और दूसरा, ईरानी सरकार के अधिकारियों के मन में भ्रम पैदा करना ताकि वो गलत फैसले ले सके। तो ये मुस्तबा का कहना है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान के लोगों को सावधान किया है इजराइल और अमेरिका के मंसूबे को लेकर, और साथ ही साथ अपने लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि आपस में लड़ने की जगह आप अमेरिका और इजराइल से लड़िए। ये वक्त आपसी फूट का नहीं है बल्कि सही फैसला लेने का है। लेकिन इसी बीच बताया यह जा रहा है कि जब इतना सब कुछ मुस्तबा ने कह दिया तो अब ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने मुस्तबा खामनेई से मिलने की उम्मीद जताई है। तो ये है, ट्रंप कह रहे हैं मुस्तबा खामनेई से मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई से मिलना सम्मान की बात होगी। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि अगर ईरान ने किसी अमेरिकी सेना को मारा तो फिर जंग विकराल रूप से वापस शुरू हो सकता है। यानी यहां पर भी एक बार मिलने की बात करते हैं, सब कुछ ठीक होने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक मारा गया तो बड़ा हमला होगा, यानी फिर से धमकी देने की बात करते हैं। किसे धमकी दे रहे हैं आज तक समझ में नहीं आया कि वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान उनकी धमकी को कितना सीरियसली ले रहा है? अगर वाकई अगर ट्रंप की धमकी को इतना सीरियस लेता तो आज तो ये युद्ध ही खत्म हो गया रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को कहा कि अगर युद्ध खत्म करने का समझौता होता है तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता। आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं मिला तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं देखना चाहूंगा कि क्या हम समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता होता है तो संभव है कि मैं उनसे मिलूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का असैसिनेशन किया, मतलब उनको मारा। पहले ही हमले में, पहले ही दिन बताया जाता है अमेरिका के हमले में वो मारे गए। फिर उसके बाद कहा कि जो भी दूसरा सुप्रीम लीडर होगा उसको बहुत जल्दी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। अब कह रहे हैं मुझे मिलने में खुशी होगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है ट्रंप। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बैठक अमेरिका में हो सकती है, तो ट्रंप ने कहा कि मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है, मैंने ये सुझाव नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी बैठक में सम्मान दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद वो शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सर्कल में सुप्रीम लीडर की अच्छी प्रतिष्ठा है। फिर से पूरी ताकत से जंग शुरू करने पर क्या कहा उन्होंने, तो उस पर भी ट्रंप ने कहा कि देखिए, अगर ईरान अमेरिका सैनिकों को मारता है तो वो युद्ध फिर से शुरू करने का अच्छा कारण होगा। यानी वो कह रहे बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा है। अमेरिका बुलाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे कि क्या करना है। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि उनसे बातचीत किया जाए, लेकिन अगर एक भी अमेरिकन सैनिक मारा गया तो फिर ईरान पर बड़ा हमला होगा और ये एक बढ़िया कारण बन जाएगा अमेरिका के ईरान पर हमला करने पर। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मार दिया तो ये अच्छा करने का, एक युद्ध छेड़ने का अच्छा मौका हो जाएगा, एक कारण हो जाएगा उनकी। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि देखिए, ईरान के पास कोई नौसेना नहीं है, कोई वायुसेना नहीं है। हमने उनके लीडर उनकी जो पूरी लीडर की एक टीम थी उसको खत्म कर दिया। फिर झूठी खबरों में पढ़ते हैं कि जंग में ईरान बहुत अच्छा कर रहा है। ये विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि उनकी सब चीजें तो हमने मार दी है। फिर जो खबरें आ रही हैं उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना है कि ईरान के पास सब कुछ नहीं बचा है, और यही बात वो अपने कांग्रेस में भी कहते हैं कि युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन कहां खत्म हुआ है युद्ध, ये ट्रंप बता नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके पास 159 जहाज थे और वो भी अब समुद्र के नीचे पड़े हुए हैं। हमने उसके नीचे की तस्वीरें ली हैं और वहां पर हमने जितने उनके जहाज थे सब मार दिए। तो सब अगर खत्म ही कर दिया है तो फिर बातचीत किसे लेकर हो रही है? फिर तो आपको चाहिए कि आप अपने हिसाब से सब कुछ कर ले, दुनिया में लड़ाई खत्म हो जाए, दुनिया में जो क्राइसिस इस वक्त हुई है वो सब खत्म हो जाए। तो ट्रंप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अब तो अपने लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसकी भी उन्होंने कहा है कि देखिए, मेरे कुछ लोग मेरे ईरान के युद्ध करने के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब उनको भी कोस रहे हैं ट्रंप।
तो ऐसे में आप समझिए कि ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं। और इसीलिए ये 2-3 खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यही सारी बयानबाजी, यही छोटी-छोटी जो हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं, टेंशन लगातार बरकरार है, वो किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है अगर बातचीत नहीं होगी या आगे नहीं बढ़ेगी या डेडलॉक खत्म नहीं होगा। तो तमाम खबरों पर मेरी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।